हेलो फ्रेंड्स, आज मैं ये वाला गला आपको कटिंग करके और स्टिच करके दिखाऊंगी। बहुत इजी है, चलिए शुरू करते हैं। मैंने 5.5 इंच की चौड़ाई ली है और 13 इंच की लंबाई ली है। फिर मैंने इसको हल्का सा वी शेप देते हुए इसको डिज़ाइन बनाया है। फिर 1.5 इंच की मैंने बाहर की तरफ, ये जो मैं निशान लगा रही हूँ, ये 1.5 इंच पे मैंने लगाए हैं सारे में। अब 1.5 इंच की जो लाइन है इसको भी इस तरीके से वी शेप में मिला लेंगे। अब मैंने क्या किया है, एक बुकरम का टुकड़ा लिया है, 1 इंच चौड़ाई और 1 इंच ऊंचाई को इस तरीके से मिलाते हुए मैंने इसे कट किया है। पहले आप एक छोटा सा टुकड़ा फोल्ड कर लें तो इस तरीके से हमारा ये यू शेप का बन जाएगा। इस कटवर्क से आप इजीली निशान लगा पाएंगे, क्योंकि अगर आप बिना कटवर्क के निशान लगाते हैं तो इवनली नहीं बन पाते हैं। तो आप इस तरीके से इस कटवर्क को साथ में लेके, साथ में नीचे इसको रख करके इसे निशान लगाएंगे तो सारे कटवर्क सेम और इक्वल बन पाएंगे। इस तरीके से देखिए मैं निशान लगा रही हूँ। आप नीचे वाली लाइन पर लगा लेंगे एक शुरुआत में ही, तो आपके बाकी के सारे इजीली बन जाएंगे, मतलब दूरी इक्वल रहेगी। अगर पहला कटवर्क सही और सीधा बन जाता है तो बाकी के अपने आप ऑर्गेनाइज हो जाते हैं। इस तरीके से मैंने ये सारे में निशान लगा लिए। अब मैं इसे कट करूँगी। जो अंदर का वी शेप का हमारा ये बचा है, ये मैंने कट कर लिया है। और ये मैं बहुत पतली वाली, जो हमारे पास चिपकने वाली बुकरम आती है ना, उससे मैं बना रही हूँ, क्योंकि इसको फिर हम जब पहनेंगे तो ये हमें चुभेगा नहीं। इस तरीके से मैंने बाहर की भी कट कर ली। अब मैं इस कट वर्क को बहुत हल्के हाथ से कैंची को घुमाते हुए इजीली कट करूँगी। कोई भी हमारा कट टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए, गोलाई में ही कटे। ये इस तरीके से आप देखिए, मैंने जो पतली वाली शीट होती है, जो एक बुकरम होती है हमारे पास, एक हमारे पास पेस्टिंग वाली बुकरम होती है, एक हमारे पास पेस्टिंग शीट होती है जो बहुत पतली होती है। इसको ये बनाने में आप ऑल पिन का इस्तेमाल ज़रूर करें। ये देखिए मैंने कटवर्क कितना इवनली कटा हुआ है। हम मैं इसके अंदर के पार्ट का आपको कट करना सिखाऊंगी। अंदर का वी शेप का जो हमारा बुकरम बचा था, उसमें मैंने 3 इंच का निशान लगाते हुए एक बॉक्स बना लिया। मेरी जो गले की लंबाई है वो 7 इंच है। अब मैंने गोल गला कट किया और मैं यहाँ पर एक पट्टी कट कर रही हूँ। ये पट्टी आप बाहर की तरफ भी पलट सकते हैं, मैं अंदर की तरफ पलटती हूँ क्योंकि मुझे एक फैब्रिक से बनी हुई पट्टी चिपकानी होती है, सिलनी होती है अपने कुर्ते पर। तो उसके लिए मैं बेस लगाना चाहती हूँ, तो इसलिए मैंने ये नीचे की तरफ पट्टी कट करी है। अब हमारा जो पूरा टोटल जो गला था वो 13 इंच था, तो 13 इंच पे हमने बुकरम 13 इंच की ली थी, लेकिन जो हमने कट करा था गला वो 11 इंच का था। तो इस तरीके से गैप को मिलाते हुए आपने अंदर का कट करना है। अब मैंने ये कपड़े पर जोड़ लिया है और अब देखिए इस पे मैंने ये ट्रायंगल शेप की लेस लगाई है। ये लेस टुकड़ों में लगाई है। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने टुकड़ा पहले इसके हिसाब से काट लिया नापते हुए। अब इस टुकड़े पर, लेस के टुकड़े पर मैंने गम चिपकाई है और इसको इस शेप में, यू शेप में इसको नीचे से चिपका दिया है। तो ये हमारा इवनली, मैं देखिए वीडियो बिल्कुल स्लो करके क्लोज़अप करके दिखा रही हूँ, बिल्कुल इवनली बहुत फ़ाइन तरीके से हमारी लगी है। और जो हमारा कट वर्क है वो भी बहुत हमारा क्लियरली उभर के आया है कपड़े पे। अब जो ये अंदर का गला है ये मैंने एक एक्स्ट्रा अलग कपड़े पर जोड़ा है। पहले तो हमने इस कपड़े को गले को एक कपड़े पे जोड़ना है, फिर इस गले को एक और कपड़े पर स्टिच करना है। इस तरीके से हमने स्टिच करा है। सिर्फ मैंने गोल गले को स्टिच करा है और इस पे कट लगाते हुए अब मैं इसे पलट दूंगी। अब इसे पलटना मैंने बैक साइड में है, क्योंकि मुझे फ्रंट पर बेस चाहिए था अपनी सेंटर की। ये देखिए मैंने इसको पीछे की तरफ पलट दिया है, आप चाहे तो आगे की तरफ पलट सकते हैं। और इस तरीके से देखिए मैंने कटवर्क को लेस से सुंदर बनाया था। अब मैं इस लेस के ऊपर बहुत हल्के हाथ से पकड़ते हुए, देखिए मैंने, अगर आपको दिखाई दे रहा होगा, मैंने ऑल पिन भी लगाई हुई है, क्योंकि एक तो मेरा पहले ही कपड़ा ऑर्गेन्जा का था और कटवर्क को जब भी आप काम कर रहे हैं, और हमारी पेस्टिंग का बुकरम गला था, पेस्टिंग वाला गला था, तो वो खिसक सकता था, इसलिए मैंने ऑल पिन लगाते हुए हल्के हाथ से इसे स्टिच किया है, जो कि मेरा बहुत फ़ाइन करके निकल के आया। ये देखिए आप अब देख पा रहे होंगे मैंने इतना सुंदर गला ये बनाया है, इस कपड़े पे सूट भी कर रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।